जलती हुई गाड़ियों और आसमान में धुएं का गुबार। ये तस्वीरें कतर की राजधानी दोहा की हैं। 9 सितंबर को इजराइल ने दोहा पर हमला कर दिया। इजराइल के अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि की। इजरायली सेना ने यह भी ऐलान किया कि उसने हमास के सीनियर लीडर्स को निशाना बनाकर ये हमले किए। खासतौर पर यह हमला हमास चीफ खलील अल हय्या को निशाना बनाकर किया गया था। अल हय्या का नाम हमास के साथ काफी पहले से जुड़ रहा है। उन्हें हमास के प्रमुख नेताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने 1980 के दशक से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। शुरू में वो मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन से जुड़े रहे, यही आगे चलकर हमास की बुनियाद बना। इस दौरान उन्होंने इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार जैसे कई सारे नेताओं के साथ मिलकर काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में अल हय्या तो बच गए, लेकिन 5 दूसरे लोगों की मौत हो गई और इन लोगों में अल हय्या का बेटा भी शामिल है। खबर यह भी आ रही है कि बैठक कर रहे नेताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बाद निशाना बनाया गया। मतलब उन पर हमला उस वक्त किया गया जब वो अमेरिका के युद्ध विराम यानी कि सीज फायर वाले नए प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को स्वतंत्र बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके लिखा कि हमास के बड़े आतंकी सरगनाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से स्वतंत्र इजरायली ऑपरेशन था। इजराइल ने ही इसकी शुरुआत की और इसे संचालित किया। इजराइल इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेता है। वहीं इजरायली सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि यह हमला बेहद सटीक तरीके से उन हमास नेताओं पर किया गया जो संगठन की गतिविधियों को लंबे समय से चला रहे थे। लिखा कि इन हमास नेताओं ने कई सालों से संगठन की आतंकी गतिविधियों का नेतृत्व किया है। वो 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार के सीधे जिम्मेदार हैं और इजराइल के खिलाफ चल रही जंग की योजना बनाते रहे हैं और उसे चला भी रहे थे। हमले से पहले यह ध्यान रखा गया कि आम लोगों को नुकसान नहीं हो। इसके लिए खास तरह के सही निशाने वाले हथियार और पक्की खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया गया है। IDF और ISA पूरी ताकत और पक्के इरादे के साथ हमास को हराने के लिए आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे, क्योंकि वही 7 अक्टूबर की हिंसा का जिम्मेदार है। बताते कि हमला ऐसे समय हुआ जब इजरायली सेना के जनरल स्टाफ प्रमुख इयाल जमीर ने हाल ही में कहा था कि विदेशों में मौजूद हमास नेताओं को भी निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने 31 अगस्त को कहा था कि हमास का अधिकांश नेतृत्व विदेश में है और हम उन सभी तक पहुंचेंगे। कतर लंबे समय से हमास के निर्वासित नेताओं का ठिकाना रहा है और ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। गाजा पर युद्ध विराम और 7 अक्टूबर को हमास के बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई को लेकर जो बातचीत चल रही थी, ये हमला उसे और ज्यादा जटिल बना सकता है। कतर ने इस हमले की आलोचना की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने इसे हमास के राजनीतिक मुख्यालय पर कायराना हमला करार दिया और कहा कि यह सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन है। दूसरी तरफ इजराइल के वित्त मंत्री बेजेलेल ने इस कार्रवाई की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को दुनिया में कहीं भी इजराइल से छूट नहीं मिलेगी। एक्स पर लिखते हुए उन्होंने IDF और शिन बेट के सही फैसले और सटीक निशाने की सराहना की और कहा कि आतंकवादियों को इजराइल के लंबे हाथों से कभी भी कोई छूट नहीं मिलेगी। हमले पर भारत और पाकिस्तान की तरफ से भी बयान सामने आए। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार हमले की खबर से चिंतित है। सभी पक्षों से आग्रह किया गया कि ये हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए संयम और कूटनीति का पालन करें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले को पूरी तरह से गलत और एक खतरनाक उकसावे वाला कदम बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात करके पाकिस्तान की संवेदना और समर्थन जताया है। US वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने इस हमले पर नाराजगी जताई। उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी ये नहीं लगता कि ये हमला अमेरिका या फिर इजराइल के हित में है। वैंस ने आगे कहा कि हमारी व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप इस हमले से खुश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम शांति की कोशिश करते रहेंगे। आखिर में कतर पर हमले की वजह भी समझ लेते हैं। अक्टूबर 2023 में जब इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई तो कतर दोनों के बीच बिचौलिया यानी कि मध्यस्थ बन गया। यानी कि वो कोशिश कर रहा था कि दोनों में बातचीत हो और लड़ाई खत्म हो जाए। कुछ समय पहले हमास ने कहा कि उसे अमेरिका की तरफ से जो सीज फायर के लिए सुझाव दिए गए हैं वो कुछ हद तक पसंद आए और वो उन पर बात करने के लिए तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि इजराइल के विदेश मंत्री गिडियोन सार ने भी इशारा किया कि उनका देश अमेरिका के सीजफायर प्लान को मान सकता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को आखिरी चेतावनी दी, मतलब कि ये अब या तो समझौते के लिए हाँ करो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। इसी समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी कि तब ये हमला हो गया। हमले से जुड़ी और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी हमारे साथी रक्षा ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।